नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पर्व पर चांदी के महा उपाय आपने ज़रूर करने हैं। अब चांदी, आपने बहुत सारे लोग हैं चांदी की चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, नहीं दान कर सकते हैं, नहीं आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ साथ के साथ हम कुछ और छोटा सा टोटका भी ज़रूर देंगे। आपने छोटे छोटे उपाय जो हैं इस समय महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ज़रूर करने हैं। चांदी और रुद्राक्ष। चांदी तो कहते हैं मन के अंदर शीतलता भी लाता है और आपकी बहुत अच्छी एनर्जी को बूस्ट भी करता है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लो होते हैं, तो कहते हैं ऐसे लोगों को चांदी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, मन शांत भी रहता है इससे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये रुद्राक्ष जो है ये आपको बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है, आपके अंदर एक तेज बना करके रखता है, बैलेंस करता है आपकी सारी इंद्रियों को। चांदी और रुद्राक्ष, इन्हें जोड़ करके आपने उपाय करना है। अब करना क्या है, अगर आप मानसिक तौर पर बार बार बीमार भी रहते हैं और जिसके चलते आपकी नौकरी छूटती है, आपका व्यापार ठप होता है। अब देखिए, सिचुएशन ये नहीं है कि व्यापार ठप होता है या नौकरी आपकी छूटती है, कारण आपकी मानसिक स्थिति होती है। मानसिक स्थिति के करके अगर आपका काम छूटता है बार बार, क्योंकि विचलित तो हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कई बार टाइम पर नहीं जाते हैं, कई बार आप बहुत बीमार रहते हैं, एंजाइटी होती है, काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड होती है ना, इससे होता क्या है कि आपका काम छूट जाता है। काम छूट रहा है लेकिन इसके चलते छूट रहा है, तो आपने ये उपाय ज़रूर करना है। चांदी का आपने कोई भी छोटा सा टुकड़ा, कोई भी धातु, चांदी का सिक्का भी हो सकता है, इसका प्रयोग आपने करना है। गंगा जल लीजिएगा, उसमें ये चांदी की कोई भी धातु, अगर आपके पास चूड़ी है, बैंगल है, पायल है, कोई भी चीज़ है, उसे गंगा जल में डिप कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं पहना हुआ है इसे, तो पहन लीजिए। अब जेंट्स हैं, जेंट्स कैसे पहन लेंगे, पायल चूड़ी थोड़ी ना पहनेंगे वो, तो आपके पास चांदी का सिक्का होगा, तो सिक्का अपने पास रख लीजिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो घर के अंदर कोई तो चीज़ होगी चांदी की, वो आप ले लीजिएगा और उसे आपने गंगा जल में डिप कर देना। गंगा जल और पानी भी उसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आपने ये ध्यान रखना है कि पूरा वो चीज़ जो भी आप उसके अंदर डिप कर रहे हैं चांदी की, वो एकदम साफ सुथरी हो, धुली हुई हो अच्छे से, क्योंकि वो गंगा जल और वो जल आपने उसको पीना भी है और उसका इस्तेमाल भी करना है। आपने गंगा जल में उस चीज़ को डिप कर लेना है। अब महिलाएं हैं तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास पायल है, लेकिन पायल आप पहन सकते हैं, आप कर लीजिए। लेकिन पुरुष हैं वो पहन नहीं सकते ये सब चीज़ें, इसीलिए उनको पीना है गंगा जल। लेकिन महिलाएं अगर ये चीज़ एसेसरीज पहन सकते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये पीना नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत चीज़ों को दोनों चीज़ों को ना क्लब मत कीजिएगा। महिलाएं कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपने धारण करना है। चूड़ी है, बिछिए हैं, या आपकी पायल है, कोई भी चीज़ चांदी की है, नेकलेस हो सकता है, चेन है आपकी, आप रिंग्स हैं। लेकिन पुरुष जो भी चांदी की धातु, सिक्का, जो भी आप गंगा जल में डाल रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तो आपने इसे पीना है थोड़ा सा और इसका तिलक लगाना शुरू कर देना है। धातु को, चीज़ को आप गंगा जल में डिप कर लीजिए, कुछ समय तक रखिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र, इस मंत्र का 4 माला जाप करके आपने उसे हाथ को थोड़ा सा ढक दीजिए कुछ क्षण के लिए। जो भी चीज़ है उसको, पात्र को ढक दीजिएगा और उसके बाद इसे किसी बॉटल में भर करके रख दीजिए। हर दिन आपने तिलक लगाना है इसी गंगा जल से, और पहले दिन आपने हल्का सा अपने हाथ में लेकर के सेवन कर लेना है। बाकी ऑल डेज आपने इसका तिलक लगाना शुरू कर देना। तो चांदी की चीज़ जो है वो आप अपने घर में रख सकते हो। उसके बाद महिलाएं धारण कर लीजिए, जिस भी चीज़ को आपने डिप किया है उसे आप धारण कर सकते हैं। अगर सिक्का वगैरह डिप किया है तो आप भी इसी प्रोसेस को सेम फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी नौकरी नहीं छूटेगी,
मन आपका विचलित नहीं होगा तो नौकरी नहीं छूटेगी। व्यापार आपका फ्लक्चुएट बार बार नहीं होगा, क्योंकि मूड स्विंग्स नहीं होंगे तो व्यापार भी फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो व्यापार भी अच्छा चलेगा और नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें बिल्कुल रुक जाती हैं, कोई काम नहीं हमारा बनता, किसी तरीके का कोई काम नहीं बनता, हम बड़े ज़्यादा विचलित परेशान रहते हैं। आपके लिए ये महा उपाय है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आपने महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना है और 40 दिन लगातार जो आपके घर में छोटी कटोरी, गिलास, पात्र, कोई भी पात्र है चांदी का, उसमें आप पानी भर के रोज़ रात को रखना है और हर सुबह आपने उस पानी को ज़रूर पीना है। थोड़ी क्वांटिटी में पीजिएगा, जितना आप पी सकते हैं उतना पीजिए, लेकिन आपने ये रेगुलर करना है। इससे बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आपके रिश्ते जो हैं बहुत ख़राब होते हैं हर किसी के साथ। अब रिश्ते कब ख़राब होते हैं? जब हम सामने वाले के ऊपर दबदबा बनाते हैं। रिश्ते कब ख़राब होते हैं? जब हम अपने मुख से कुछ ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं। रिश्ते कब ख़राब होते हैं? जब आप किसी का हक मार लेते हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हैं किसी तरीके से भी, किसी के साथ भी, तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। हर शाम को सूर्य अस्त के बाद आपने चांदी के पात्र में पानी डाल देना है और रात को सोने से पहले उस पानी को पी लेना है। 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी होंगी। एक, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आपकी एंजाइटी जब नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, माइंड आपका गड़बड़ नहीं चलेगा, यानी किसी का नुकसान करना, किसी को डांट देना, किसी को अपशब्द बोल देना। तो जब आप पूरी सुकून की, शांति की नींद लेंगे आप पूरी, तो सुबह जब उठेंगे तो आप बहुत अच्छे फ्रेश मूड में उठेंगे। तो कभी आपका कहीं भी किसी के साथ वाद विवाद नहीं होगा, क्योंकि मन शांत तो होता है, तो कहीं भी किसी के साथ भी लड़ने का मन नहीं करता है। तो आपने इस उपाय को भी ज़रूर करना है। अब आती है बात कि खास करके ये बहू और सास वाला जो झंझट है, ये बड़ा चक्कर। तुम्हारी मतलब तुम्हारी माँ मेरी माँ कुछ नहीं लगती, ये वाला हिसाब है। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ तो माँ ही है ना, चाहे वो आपकी माँ है चाहे उनकी माँ है। कहने का मतलब ये है कि बुज़ुर्गों के साथ हमें ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं बुज़ुर्गों को सताती हैं ना, ध्यान रखिएगा, उनका चंद्रमा बहुत ख़राब होता है, उनका वीनस शुक्र बहुत ख़राब होता है। अब ये बहुओं के अगर आप सुन लिया ना, सासू माँ ने सुन ली ये वीडियो, तो देख लेना अपनी बहू की खटिया खड़ी कर देंगी वो, क्योंकि देखा चंद्रमा खराब हो जाना तुम्हारा। लेकिन वहीं देख लीजिएगा, ध्यान, सासू माँ आप भी ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो बहुएं हैं वो भी बच्चों का कारक मानी जाती है। तो बच्चों के कारक भी तो चंद्रमा ही होते हैं, महिलाओं के कारक ही चंद्रमा होते हैं। तो चाहे सास बहू से लड़े, चाहे बहू सास से लड़े, आप ध्यान रखिए चंद्रमा तो खराब होना ही होना है। अब यहाँ पे पहले इसलिए हमने बोला कि सास की बात करी कि अगर सास के हाथ में वीडियो लगेगी तो जल्दी से टारगेट हो जाएंगी बहू। देखिए, महिलाओं के कारक चंद्रमा होते हैं। आप सास बहू से लड़े या बहू सास से लड़े, चंद्रमा दोनों का खराब हो रहा है। और चंद्रमा खराब होने का मतलब हेल्थ पे वार। हेल्थ गई तो सब कुछ गया, फिर बचा गया हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा, आपने दोनों ने अपना चंद्रमा खराब नहीं होने देना है। आपने महाशिवरात्रि का पक्ष है, बहुत अच्छा उपलक्ष्य, ये कहते हैं ये योग संयोग वाला है। और इस समय शनि प्रदोष व्रत भी होगा। और प्रदोष काल की पूजा में, यानी 6 बजने के बाद, हमने वैसे प्रथम पहर, दूसरा पहर, तीसरे पहर की हमने वीडियो बना चुके हैं। प्रथम पहर में भी कर सकते हो आप, 6:30 बजे के बाद आपने शाम को किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। खरीद करके एक छोटा चांदी का सिक्का ले आइएगा, खरीद लीजिए अपने अपने पैसों से। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा तुम खरीद के लाओ मेरे लिए, तो पैसे नहीं देने। तो पैसे नहीं देंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। ये अगर बहू खरीदेगी तो बहू के ही पैसे लगेंगे, अगर सासू माँ खरीदेगी तो अपने पैसों से ही खरीदने। कि मेरे बेटे के तो पैसे हैं, तुम जा कर के ले आना दो, नहीं, आपने खुद के अपनी मनी से इसे खरीदवाना है। दोनों ने एक दूसरे को ये सिक्का जो है प्रदोष काल के बीच में दे देना है, यानी 6:30 बजे के बाद देना है आपने। 6:30 से लेके 8 के बीच में कभी भी दे सकते हैं। शिवरात्रि 18 तारीख की रात्रि, प्रदोष काल भी होगा, शनि प्रदोष भी होगा, प्लस महाशिवरात्रि का पर्व होगा।
उस समय आपने एक दूसरे को ये सिक्का जो है गिफ्ट में दे देना है। हमेशा अपने पास इन सिक्कों को रखिएगा। कहते हैं ना कि कोई नहीं जी इनके अंदर पैचअप करा सकता है। सास बहू की लड़ाई इतनी है कि पैचअप करा ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत पैचअप नहीं करा सकती। भोलेनाथ शनिदेव करा सकते हैं। ये जोड़ी ऐसी आई है ना, ये आपके सारे जितने भी डिस्प्यूट है ना इसे ख़त्म कर सकती है। तो ये सिक्का एक दूसरे को दे दीजिए। एक तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, दूसरा आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये चांदी का प्रयोग ये आपने ज़रूर करना। अब आती है रुद्राक्ष का। हमने कहा था कि रुद्राक्ष का प्रयोग आपने कर सकते हैं, चांदी और रुद्राक्ष। पंचमुखी माला ले लीजिए, भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद वो माला लेकर के आप किसी को भी देंगे या घर का कोई भी सदस्य इसे पहन लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।